औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। Today we start the unit number 7 which is about the ambassador's disguise, सफ़ीर का भेस। अब जब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों का माइंड रेडी करेंगे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्टोरी में जो जो तस्वीरें दी गई हैं हम बच्चों को वो दिखाएंगे ताकि उनका माइंड में कुछ आइडिया बन जाए कि वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इस स्टोरी में ये सबसे पहले तस्वीर है, हम बच्चों को ये दिखाएंगे कि बेटा आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कोई किंग है या फिर ये कोई प्रिंस हो सकता है। तो ये साथ में कौन है, मे बी कि ये जैसे कि ये प्रिंस है, ये प्रिंसेस हो या फिर ये मलिका हो सकती है। और यहाँ पे देखिए एक क्या है, एक आदमी है जिसने क्या किया हुआ है, हेलमेट पहना हुआ जिसकी वजह से उसका फेस भी कवर है। यहाँ पे क्या है, एक उसके पास तलवार है, यहाँ पे कुछ तीर वगैरह हैं। तो क्या लगता है आपको किसके बारे में ये स्टोरी हो सकती है। और इसके बाद हम ये तस्वीर दिखाएंगे कि इसमें क्या वही सेम 3 कैरेक्टर्स है, लेकिन यहाँ पे देखें ऐसे लग रहा है कि ये जो प्रिंसेस है ये इससे बात कर रही है। तो ये किसके बारे में हो सकता है। बच्चों का माइंड रेडी करने के बाद हम स्टोरी की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जब हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए उसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। और जब हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए तो हम बच्चों से उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें ताकि सबकी अटेंशन बनी रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किसके अबाउट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्री रीडिंग में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद यहाँ पे वर्ड्स टू नाउ है जिसके उर्दू में यहाँ पे मीनिंग्स राइट कर दिए गए हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वंस एक दफ़ा, इन द पैलेस, पैलेस किससे कहते हैं हम, महल को कहते हैं। ऑफ का की के, ठीक है, महल के। व्लादिमीर, यहाँ पे एक शहज़ादा है जो कि क्या था, अ ग्रेट अजीम रशियन, रूसी प्रिंस शहज़ादा, एक अजीम रूसी शहज़ादा। ऑफ केफ, ऑल नोबल्स, जितने भी इसके नोबल्स थे, अमरा थे, मतलब जितने भी उसके वज़रा थे, वज़ीर वगैरह थे, वर्ड थे मेकिंग, कर रहे या बना रहे, बोट्स शोखियाँ, मतलब वो क्या कर रहे थे, शोखियाँ बना रहे थे, मतलब अपने से बातें मार रहे थे। एक मर्तबा केफ के अजीम रूसी शहज़ादा व्लादिमीर के महल में सब अमरा शेखियाँ मार रहे थे। वन, एक नोबल अमीर ने बूस्टेड, उसने शोखी मारी या हाँकी, ऑफ हिज, अपनी स्ट्रेंथ, ताकत की, कि एक अमीर ने अपनी ताकत की शोखियाँ मारी। एन अदर, दूसरे ने शोड ऑफ नुमाइश की, हिज, अपनी विजडम, दानिश की, तो दूसरे ने अपनी दानिशमंदी की नुमाइश की। अदर्स, दूसरे, बोस्ट ऑफ देयर वेल्थ, दौलत की, और यहाँ फिर दूसरे क्या करते हैं, अपने दौलत की शोखियाँ मारते। या फिर देयर ट्रस्टेड हॉर्सेस, या फिर अपने गोरों की जो कि क्या थी उनकी शेखियाँ मारते। मतलब हर एक वजीर ने, जो अमरा थे उन सब ने क्या किया, शोखियाँ मारियाँ किसी ना किसी चीज़ को लेके, मतलब खुद से बड़ी बड़ी अपनी हाँकें मारियाँ। किसी ने अपनी ताकत को लेके, किसी ने अपने कहा मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, किसी ने कहा मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत है, तो किसी ने अपने गोरों को लेके ये सब शोखियाँ मारी। वन नोबल, एक जो उसमें था अमीर था, उसका नाम क्या था, स्टावर गोल्डेनवेंच, सेड नथिंग एट ऑल, कि उसमें से कोई जो एक अमीर था उसने कुछ ना किया, मतलब कुछ भी नहीं कहा। ही सेट विद अ ड्रीमी, ख्वाबनाक, मतलब ख्वाब देख रहा हो। लुक ऑन हिज फेस, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कोई ख्वाब देख रहा है, ठीक है। इसमें एक अमीर था, उसने कुछ ना कहा और अपने चेहरे पर एक ख्वाबनाक तासुर लिए बैठे रहा। प्रिंस शहजादा, व्लादिमीर नोटिस, उसने उसका नोटिस लिया, मतलब उसे देख रहा था कि ये दिस एंड आस्क्ड, उससे पूछा कि शहजादे ने जब ये देखा उसने उससे पूछा वाई आर यू साइलेंट, कि आप खामोश क्यों है। स्टावर, हैव यू नथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, रिप्लाइड स्टावर, स्टावर ने जवाब दिया, आई हैव नथिंग टू बोस्ट ऑफ एक्सेप्ट माई वाइफ, कि मेरे पास शेखियाँ मारने के लिए या फिर शोखियाँ मारने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी बीवी के, जिसका नाम कैटरीना है, ठीक है। शी इज़ यंग, वो जवान है, वो नौजवान है, एंड ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। ब्रेव एंड मोर स्किलफुल देन एनी वॉरियर हेयर, देन THAN, देन तब हम यूज़ करते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसने क्या किया, दूसरों के साथ अपनी बीवी का कंपैरिजन किया, इसलिए यहाँ पे ये वाला देन इस्तेमाल हुआ है।
उसने कहा कि यहाँ पर मौजूद किसी भी जंगजू से ज़्यादा वो बहादुर और माहिर है। शी वो कैन शूट विद अ बो, सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, कह रही है कि वो बहुत तेज़ी से तीर चला सकती है और एक बुलबुल की तरह गाना गा सकती है। एंड और इंचेंटेड, मशहूर हो जाते हैं एवरीवन, हर एक, विद हर वॉइस, ठीक है, जो उसकी वॉइस है उसके साथ हर कोई उसके साथ वो हो जाता है, ठीक है, हाथ जो रब्त करती है, ठीक है, वो अपने रब्त में हर किसी को मशहूर कर सकती है। एंड और नो वन हेयर विल एवर बीट हर एट चीज, ठीक है, वो कहते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे शतरंज जो होती है उसमें शिकस्त दे सकता हो। उसे कोई चेस मतलब शतरंज में भी कोई नहीं हरा सकता। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसने क्वालिटीज़ बताए हैं कि तीर बहुत तेज़ी से चला सकती है, इतना प्यारा गाती है जैसे कि बुलबुल की तरह, ठीक है, उसका सुनने वाला हर कोई मशहूर हो जाता है, मतलब दीवाना हो जाता है। इस डैट सो, क्या ऐसी बात है, इंटरप्टेड द प्रिंस, जब वो बात कर रहा था ना, ठीक है, उसकी बात को काटते हुए शहजादे ने कहा, यस, जी हाँ, इंडीड, बेशक या फिर बिल्कुल, ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, रिप्लाइड स्टावर ने क्या किया, जवाब दिया, शी कुड इजीली डिफीट ऑल योर नोबल्स, कि वो आराम से तमाम जहाँ पे जितने भी नोबल्स हैं आपके उन सबको आसानी से हरा सकती है। एंड और पार्डन मी फॉर सेइंग सो, तो मुझे ये कहने के लिए माफ़ कीजिएगा, ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, बट मगर यू आर नो मैच फॉर हर इधर, कह रहे हैं कि मगर आप भी इसके सामने कुछ नहीं हैं, क्योंकि मेरी बीवी इतनी ज़्यादा लायक है, आपके जो नोबल्स हैं है ही है, वो उनको तो हरा ही सकते हैं, लेकिन आप भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतनी ज़्यादा उसने अब क्या किया, कैटरीना की तारीफ़ किया कि वो इतनी स्किलफुल है, इतनी वो ब्रेव है। जब शहजादे ने सुना कि उसने क्या किया, मेरे साथ भी अपनी बीवी का कंपैरिजन कर दिया, चलो दूसरों के साथ तो किया ही है, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा वो इंटेलिजेंट और स्किलफुल हो सकती है, तो तब क्या देखें, कोई भी क्या अपने से किसी को ऊंचा नहीं देख सकता, ठीक है। इसीलिए शहजादे को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। द प्रिंस बिकेम वेरी एंग्री, कि जो शहजादा था उसे क्या हो गया, उसे बेहद गुस्सा आ गया, ठीक है, उसे गुस्सा आ गया ना ये सुन के। वैन जब ही हर्ड दिस, जब उसने ये सुना उसे गुस्सा आ गया। ही उसने घूरा द स्टावर एंड सर्व, जब उसने क्या किया, उसे घूरा, ठीक है, नज़रों से, और कहा कि यू हैव गॉन टू फॉर दिस टाइम, कि तुम क्या हो, तुम इस दफ़ा अपनी हद से ज़्यादा निकल गए हो। हाउ डेयर यू से, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, डैट आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ, कि मेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ आपकी बीवी के सामने। अब उसे क्या लगा, शहजादे को अपनी तौहीन लगी है कि उसने अपनी बीवी का उसके साथ कंपैरिजन किया, इसलिए उसे क्या आ गया, अब गुस्सा आ गया। द प्रिंस, शहजादे ने पॉइंटेड अ फिंगर एट स्टावर, उसने उंगली उठाते हुए, ठीक है, शहजादे ने स्टावर की तरफ उंगली उठाते हुए, एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड सेड, अपने एक मुहाफिज की तरफ मुड़ते हुए कहा कि क्या कहा उसने, टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को ले जाओ, थ्रो हिम, इसे डाल दो, इनटू अ, एक में, डंजन कोठरी में, कि इसे ले जाओ और जाके काल कोठरी में डाल दो। गिव हिम ओट्स एंड वाटर, इसे सिर्फ क्या ओट्स और पानी ही दिया जाए, नथिंग मोर, और कुछ भी ना दिया जाए। नाउ गो, अब इसे ले जाओ। जब उसने अपनी बीवी का कंपैरिजन किया शहजादे के साथ, उसे गुस्सा आ गया, तो उसने क्या किया, अपने एक गार्ड को कहा इसे ले जाओ और जाके काल कोठरी में डाल दो, और इसे क्या क्या देना, ये चीज़ें बताई हैं कि ओट्स और सिर्फ वाटर ही इसे खाने के लिए दिया जाए। द गार्ड डिड एज, गार्ड ने वैसा ही किया। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे हुक्म दिया गया था। ही थ्रू, उसने फेंक दिया स्टावर इनटू अ कोल्ड डार्क डंग, उसने क्या किया, एक ठंडी और तारीखदार कोठरी में उसे डाल दिया। द ओनली लाइट, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी, केम आ रही थी फ्रॉम अ स्मॉल विंडो, एक छोटी सी खिड़की से हल्की सी या मध्यम सी रोशनी आ रही थी। विद थिक आयरन बार्स, थिक मोटी, मतलब मोटी सुलाखों वाली एक छोटी सी खिड़की से आ रही थी। हाई अप नियर द सीलिंग, ठीक है, जो कि क्या थी, ऊपर से, ठीक है, छत पर लगी हुई नस्ब थी वो मोटी सी सुराख जहाँ से ये रोशनी आ रही थी। ऑल स्टावर कुड सी वाज द स्काई, ये सिर्फ आसमान को देख सकता था। ही सेट ऑन द कोल्ड स्टोन फ्लोर फीलिंग वेरी सैड, वो निहायत उदासी महसूस करते हुए सर पर पथरीले फर्श पर बैठ गया। एज नाइट फेल, जैसे कि रात हुई। स्टावर लुक आउट ऑफ द विंडो, कि वो खिड़की से बाहर देखने लगा। एट द स्टार्स, सितारों को। इन द स्काई, आसमान में।
तो जैसे ही रात हुई तो स्टावर ने खिड़की से बाहर आसमान के सितारों को देखा। उसने अफसोस किया, आहें भरी, दुख भरी। ही उसने थॉट सोचा, टू हिमसेल्फ दिल में, उसने अपने दिल में सोचा, आई हैव सर्व द प्रिंस, कि मैंने सर्व खिदमत की है प्रिंस शहजादे की, फॉर 9 ईयर्स, 9 साल से, कि मैंने 9 साल से शहजादे की खिदमत की। एंड और दिस इज़ हाउ ही रिप्लाइज मी, तो उसने मेरे ये खिदमत करने का ये बदला दिया है। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, आई हर्ट द प्रिंस, कि मैंने शहजादे को तकलीफ दी। फॉर, ठीक है, बट मगर आई ओनली स्पोक, लेकिन मैंने तो बोला था, द ट्रूथ सच, जो सच था मैंने वो ही बोला। अबाउट के बारे में, माई वाइफ, मेरी जो बीवी है उसके बारे में। होप समवन टास्क कैटरीना वेयर आई एम, कि मुझे उम्मीद है या मैं फिर उम्मीद करता हूँ कि कोई कैटरीना को बता देगा कि मैं कहाँ हूँ। अब वो परेशान हो रहा अपनी बीवी को लेके कि मे भी उसे पता ही ना चले कि मैं कहाँ पर हूँ, तो वो उम्मीद कर रहा है कि किसी ना किसी ने उसे बता दिया हो। ठीक है, कैटरीना हर्ट, जब उसने सुन लिया व्हाट हैड हैपन टू हर हस्बैंड, कि उसके शोहर के साथ क्या गुजरी है, क्या हुआ है। शी ट्राइड, उसने कोशिश की, टू विजिट हिम, उससे मिलने के लिए। द फॉलो डे, अगले दिन, जब उसने सुना इसके शोहर के साथ क्या हुआ तो अगले दिन इसने उसे मिलने की कोशिश की। बट मगर द गार्ड्स, मुहाफिजों ने, वुड नॉट लेट हर इन, लेकिन मुहाफिजों ने इसे अंदर ना जाने दिया। सो लिहाजा या फिर इसने, शी थॉट, उसने सोचा, ऑफ अ प्लान, एक मंसूबा, टू रिस्क्योर हिम, अपनी रिहाई के लिए, कि वो शोहर की रिहाई कैसे दिलाएगी उसे। कैटरीना कॉल्ड टुगेदर हर बैंड ऑफ 30, उसने क्या किया, कॉल्ड, बुलाया, टुगेदर, इकट्ठा किया, हर अपने बैंड ग्रुप को, ऑफ 30 आर्चर्स, तीर अंदाजों को, 30 जो कि 30 कौन थे, जो शतरंज में माहिर थे। ठीक है, चेस मास्टर्स, जो शतरंज के माहिर थे। एंड और 30 ही म्यूजिशियंस, जो मूसीकार थे, गाना गा सकते थे। मतलब उसने क्या किया, 30 ही तीर अंदाजों को, 30 ही शतरंज के माहिरों को और 30 ही मूसीकारों को इकट्ठा किया। शी टोल्ड दैम, इसने उन सबको बताया, शी नीडिड, ज़रूरत है, देयर हेल्प, उनकी मदद की, टू रिस्क्योर हर हस्बैंड, उसके शोहर को बचाने के लिए या रिहाई दिलाने के लिए। एंड और दे अग्री टू हेल्प हर, वो सब क्या हो गए, आमादा हो गए इसकी मदद करने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले ही रोज़, कैटरीना गॉट रेडी, वो तैयार हुई। शी वुड अ सूट ऑफ द आर्म होल, ठीक है, उसने एक ड्रेस पहना, उसने विद अ हेलमेट टू कवर हर फेस, जिससे अपने चेहरे को छुपाने के लिए। ठीक है, उसने एक ऐसा हेलमेट पहना जिससे वो अपने चेहरे को छुपा सके। शी कैरीड अ बो, उसने एक कमान को लिया। एंड सम एरोज, और कुछ तीर लिए। अ क्लब ऑफ द स्टील, एक असा लिया जो कि क्या था, स्टील का, फुलाद का मतलब बना हुआ था। एंड और अ लॉन्ग लेंस, और एक नेज़ा लिया, एक लंबा सा नेज़ा लिया। परचेड ऑन हर लेफ्ट फोर आर्म वाज अ फॉल्कन, ठीक है, एक लंबा तीर नेज़ा लिया, इसके दाएं बाजू पर एक नकाब पोश अकाब भी बैठा था। शी माउंटेड टू अ टाल ब्लैक हॉर्स, और वो एक लंबे कद वाले स्याह घोड़े पर सवार हुई। ये सब बताया कि उसने ये सब तैयारी किया और अपने शोहर को बचाने के लिए जाने लगी है। कहाँ पर, महल में जाने लगी है वो। When, जब हर फ्रेंड्स, इसके दोस्त, अराइव्ड, पहुँचे, जब इसके दोस्त पहुँचे। शी सेट ऑफ हर द पैलेस लीडिंग दैम, तो वो इनकी रहनुमाई करते हुए महल के दरवाजे की तरफ रवाना होगी। और शॉर्ट डिस्टेंस, और कुछ ही दूर में, फ्रॉम द वॉल्स, दीवारों पर, ऑफ द सिटी, शहर की दीवारों से कुछ दूर। कैटरीना टोल्ड हर फॉलोअर्स टू वेट, इसने अपने मतलब पीछे आने वालों को इंतज़ार करने को कहा। शी रोड बाय द हर सेल्फ, ठीक है, शी रोड बाय द हर सेल्फ मतलब अकेली घोड़ा दोहराती हुई कहीं इन टू द सिटी, शहर में चली गई। एंड वेंट टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, और महल के दरबार में जा पहुंची। ऑल द पीपल, तमाम लोगों ने थॉट, समझा या सोचा, शी वॉज सम ग्रेट वॉरियर, सब ने यही समझा कि ये कोई अजीम जंगजू है। ऑफकोर्स, यकीनन, नो वन गेस्ड शी वॉज अ वुमेन, कोई भी अंदाज़ा ना लगा पाया कि वो एक औरत है। कैटरीना अबाउट अ प्रिंस व्लादिमीर, कैटरीना ने शहजादे को सामने झुकी, जो शहजादा वगैरह को झुक के सलाम करने का जो तरीका होता है इनका, वो वैसे किया। आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ द ग्रीस, कि मैं यूनान के बादशाह का सफ़ीर हूँ। शी अनाउंस, उसने ऐलान किया।
आई हैव कम टू कलेक्ट, कि मैं यहाँ पे आई हूँ कलेक्ट वसूल करने के लिए, ट्रिब्यूट खराज फ्रॉम यू, आपसे, कि मैं तुमसे खराज वसूल करने के लिए आया हूँ। इफ़ अगर यू तुमने रिफ्यूज़ मना किया या इनकार किया टू पे इसकी अदायगी के लिए, माई आर्मी जो कि क्या है मेरी फ़ौज जो है ऑफ 40,000 मैन कि 40,000 आदमी हैं, विल अटैक योर सिटी, तो वो तुम्हारे शहर पर हमला कर देगी। अगर तुमने अदायगी के लिए इनकार किया तो मेरे 40,000 आदमी क्या करेंगे, तुम्हारे इस शहर पर हमला कर देंगे। प्रिंस जो कि शहजादा था व्लादिमीर ट्रेम्बल विद फियर, क्या वो डर से कांप उठा। गिव मी टाइम टू थिंक, कि मुझे सोचने के लिए वक्त दो। एम्बेसडर ही बेग्ड, उसने उससे इल्तिजा की। टाइम इज़ प्रीशियस, वक्त बहुत कीमती है। रोड गर्जी द एम्बेसडर, जो कि वो सफ़ीर थी, क्या वो ऊंची आवाज़ से गर्ज कर बोली। आई वॉन्ट योर आंसर नाउ, कि मुझे तुम्हारा जवाब अभी चाहिए। पे द ट्रिब्यूट और वी विल अटैक, कि तुम खराज की अदायगी करोगे या फिर हम आप पर हमला करें। इफ़ यू कैन नॉट पे, अगर तुम पे नहीं करते, देन गिव मी योर नीस, तो तुम्हें अपनी जो भतीजी है वो उसे क्या करना पड़ेगा, मेरे अंडर उसे देना पड़ेगा, ठीक है। उसकी भतीजी का नाम क्या था, ज़बावा, टू बी माई वाइफ, कि उसे मेरी बीवी बनने के लिए मेरे हवाले कर दो, अगर तुम खराज की अदायगी नहीं करोगे, ठीक है। अगर करते हो तो ठीक है, वरना क्या कर दो, ज़बावा को मेरी बीवी के लिए मेरे सामने पेश करो। द प्रिंस नेस, जो कि प्रिंस की शहजादी थी, ज़बावा वाज अ ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, एंड क्लेवर गर्ल, और वो एक होशियार लड़की थी। द प्रिंस लव्ड हर डीपली, शहजादे को इससे बहुत ज़्यादा प्यार था। देयर वॉज नथिंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में उसके सिवा कुछ नहीं था। ही वुड डू टू हार्म हर, उसे तकलीफ नहीं देने वाला कोई भी काम कर सकता था। एट दिस टाइम, लेकिन इस वक्त की घड़ी में, ज़बावा वाज सिटिंग इन द ग्रेट हॉल, कि वो उस वक्त उस दरबार में ही बैठी हुई थी, वाचिंग देख रही थी, एंड लिसनिंग सुन रही थी, टू ऑल दैट वाज सेड, जो कुछ कहा जा रहा था वो सब बातों को सुन और देख रही थी। द प्रिंस आस्क्ड हर, शहजादे ने इससे पूछा, बिलव्ड नीस, प्यारी भतीजी, ओनली यू कैन सेव अस, कि सिर्फ तुम ही अब हमें बचा सकती हो। व्हाट आर वी टू डू, हम क्या करें। डियर अंकल, प्यारे चचा जान, रिप्लाइड ज़बावा, ज़बावा ने जवाब दिया, आई ओबे, मैं हुक्म मानती हूँ, यू आपका, इनमें ऑल मैटर, तमाम बातों में, कि सब बातों में मैं आपका हुक्म मानती हूँ, बट मगर आई कैन नॉट मैरी, मैं शादी नहीं कर सकती आ वुमैन, एक औरत से। दिस एम्बेसडर इज़ नॉट अ मैन, कि ये जो एक सफ़ीर है ये एक आदमी नहीं है, बट अ वुमैन, ये एक औरत है। सी, देखें, हाउ टू एम्बेसडर टॉक्स एंड वॉक्स, देखो ये कैसे चलती है और कैसे ये बोल रही है। लुक एट द रिंग मार्क्स ऑन हर डेलिकेट फिंगर्स, के इसके नाजुक उंगलियों पर बने हुए अंगूठियों के निशान देखिए। यू मे बी राइट, तुम दुरुस्त हो सकती हो। अग्री द प्रिंस, इत्तफाक करते हुए उसने शहजादे से कहा, बट मगर व्हाट कैन वी डू टू फाइंड आउट इफ़ द एम्बेसडर इज़ अ मैन और वुमेन, तो मगर ये जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये सफ़ीर मर्द है या फिर औरत। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, प्रिंस व्लादिमीर स्पोक टू द एम्बेसडर, उसने सफ़ीर से बोला या कहा, डियर एम्बेसडर, के प्यारे सफ़ीर, सेड, उसने कहा, द प्रिंस ने, माई नीस, मेरी भतीजी, इज़ यूज्ड, आदि है, टू पीपल, लोगों की, विद ग्रेट स्किल्स, कि जो उम्दा महारतें रखते हैं उनकी क्या है, वो एक आदि है। आई कैन ओनली अलाउ, मैं सिर्फ उस सूरत में इजाज़त दे सकता हूँ हर उसे, टू मैरी, कि वो शादी करे, यू, तुमसे, इफ़ यू कैन शो अस, अगर तुम हमें दिखा सको, यू आर स्किलफुल, कि तुम क्या हो, स्किलफुल हो, मतलब क्या हो कि तुम में बहुत ज़्यादा महारतें हैं, तुम बहुत ज़्यादा महारतें रखते हो। कम आओ, शो अस, हमें दिखाओ, इफ़ यू कैन प्ले द हार्प, कि क्या तुम उसने कहा कि तुम आओ और दिखाओ, क्या तुम बरबत बजा सकते हो। A harp was brought, एक बरबत लाया गया, and और कटरीना being to play it and sing, उसने इसे बजाना और गाना शुरू कर दिया। The nobles were enchanted, वो सारे मशहूर हो गए, with the music, इस म्यूज़िक मतलब इस गाने से। But no one could tell whether the ambassador was a man or woman, उसने इतनी प्यारी तरीके से मौसीकी बजाई कि कोई बता ही ना सका कि ये कोई मर्द है या फिर औरत। देन फिर द प्रिंस, शहजादे ने आज पूछा, द एम्बेसडर टू प्ले अ गेम ऑफ चेस, कि अब उसने क्या किया, उसे शतरंज खेलने के लिए कहा। द प्रिंस वॉज द बेस्ट प्लेयर इन द लैंड,
कि ये जो शहज़ादा था इस सरज़मीन में उससे ज़बरदस्त शतरंज कोई भी नहीं खेल सकता था। ही बिलीव्ड, उसे यकीन था, इफ़ अगर द एम्बेसडर वाज अ वुमन, अगर ये एक औरत होगी, शी वुड लूज, तो वो हार जाएगी। मच टू द प्रिंस, क्या था उसका जो शहजादे का था एस्टोनिशमेंट, वो हैरत ज़दा हो गया। द एम्बेसडर वॉन द गेम, क्योंकि सफ़ीर ने क्या की थी, गेम जीत ली थी। द प्रिंस टर्न टू, उसने मुड़ा किसकी तरह, ज़बावा की तरफ वो मुड़ा है। दिस इज़ नो वुमेन, कि ये एक औरत नहीं है, ठीक है। ज़बावा को वो कहता है, उसकी तरफ मुड़ा और उसने ये कहा कि ये एक औरत नहीं है। शी ही विस्पर्ड, उसने सरगोशी मतलब आहिस्ता से कहा, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, शी इज़, कि वो है। रिप्लाइड ज़बावा, उसने मतलब यकीन करते हुए ज़बावा को जवाब दिया। जैसे ही पैराग्राफ कंप्लीट हो, आप बच्चों से साथ साथ क्वेश्चन करें ताकि उनकी अटेंशन बनी रहे। द प्रिंस, शहजादे ने थॉट, सोचा, फॉर अ वाइल, एक लम्हे को, कि शहजादे ने एक लम्हे को सोचा। देन फिर सेड, कहा, टू द एम्बेसडर, और फिर सफ़ीर से कहा, लेट अस नाउ ट्राई समथिंग ऑर्चरी, ठीक है, क्यों ना अब हम तीर अंदाजी करें। द प्रिंस, द एम्बेसडर एंड द नोबल्स आर वेंट आउटसाइड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड, वो सब कहाँ पे चले गए, एक वसी सहन में, खुले मैदान में, वहाँ सारे चले गए हैं। गोल्डन रिंग, एक सुनहरी छल्ला लिया, वाज सेट अप एट वन एंड, जिसे एक सिरे पर लटकाया गया था। एंड द प्रिंस प्लेस्ड अ स्टील नाइफ बिहाइंड इट, और शहजादे ने इसके पीछे एक फौलादी खंजर रख दिया। फर्स्ट, सबसे पहले द प्रिंस, शहजादे ने शूट 3 एरोस एट द टारगेट, कि शहजादे ने हदफ पर 3 तीर चलाए। द एरोस पास्ड थ्रू द रिंग, कि जो उसने तीर चलाए थे वो छल्ले में से गुजर गए, बट लेकिन डिड नॉट हिट द नाइफ, लेकिन वो खंजर से ना टकराए। देन द एम्बेसडर शूट एन एरो एट द रिंग, जब सफ़ीर ने छल्ले पर एक तीर चलाया, द एरो हिस्ट लाइक अ स्नेक एज इट फ्लू, तो तीर जो था परवाज में सांप की तरह फुंकारता हुआ गया। इट पास थ्रू द रिंग, वो रिंग से गुजर गया, एंड और कट इटसेल्फ इनटू द टू अगेंस्ट द एज ऑफ द नाइफ, तो उसने क्या किया, जो खंजर था उसके धार से अलग करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। द प्रिंस, शहजादा वाज नाउ श्योर, अब शहजादे को पक्का यकीन हो गया था, दैट द एम्बेसडर वाज अ मैन, कि ये जो सफ़ीर है वो एक आदमी है। बट, मगर, लेकिन क्या हुआ, जो कि ज़बावा थी, ज़बावा स्टिल डिड नॉट एग्री विद हिम, लेकिन फिर भी अभी वो इससे इतफाक ना कर रही थी। आई शैल नॉट मैरी अ वुमन, मैं एक औरत से शादी नहीं करूँगी। द एम्बेसडर मे शूट एरोस जस्ट लाइक अ मैन, कि ये एक सफ़ीर किसी मर्द की तरह तीर चला सकता है। बट ही टॉक्स, वॉक्स एंड सिट जस्ट लाइक अ वुमन, लेकिन वो बोलता, चलता, बैठता बिल्कुल एक औरत की तरह है। द प्रिंस बिकेम एंग्री, शहजादा गुस्से में आ गया। यू आर बींग सिली, कि तुम बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रही हो। ही सेड, उसने कहा, आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, टू मैरी, शादी करो, द एम्बेसडर। गो प्रिपेयर फॉर योर वेडिंग, जाओ और अपने आप को शादी के लिए तैयार करो। ज़बावा रन ऑफ इन टीयर्स, क्या थी वो, रोती हुई, मतलब आंखों में आंसू लेते हुए वो भाग कर गई। द प्रिंस, शहजादे ने टोल्ड, बताया, द एम्बेसडर डैड हिज ब्राइड वुड सून बी रेडी, कि शहजादे ने सफ़ीर को बताया कि इसकी दुल्हन जल्द ही तैयार हो जाएगी। बट कटरीना डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू दिस गेम, लेकिन कटरीना ने इस खेल को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। कौन सा खेल ख़त्म करने के लिए, मतलब वो बताने लगी थी कि वो कोई भी एम्बेसडर नहीं है, बल्कि वो क्या है, जिसको आपने पकड़ा है, कोठरी में डाला, वो उसकी वाइफ कटरीना है। शी, उसने सेड, कहा, टू द प्रिंस, उसने शहजादे से कहा, बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले, लेट अस फाइट ईच अदर, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। लेट अस सी, चलें आओ देखते हैं, हु इज स्ट्रॉन्गर, कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। ट्रिमली एट दिस सजेशन, मतलब इस तजवीज़ पर कांपते हुए, द प्रिंस सेड, शहजादे ने कहा, एम्बेसडर, कि सफ़ीर, देयर इज़ नो वन हियर हु इज़ योर मैच, कि ये यहाँ तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं है, कि तुम सबसे ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्गर हो। ओह डियर, ओहो, रिप्लाइड कटरीना, इज़ देयर नो वन, यहाँ पर कोई नहीं है। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम स्पोर्ट, कि मुझे थोड़े से खेल तमाशे का इंतज़ार था। परहैप्स, शायद, देयर इज़ अ ब्रेव वॉरियर इन योर, कि क्या हो सकता है कि तुम्हारे में हो
डंजन्स कोई भी काल कोठरी में, हु कुड फाइट मी कि हो सकता है कोई तुम्हारे कैद खाने में कोई ऐसा बहादुर जंगजू जो मुझसे मुकाबला कर सके। यस यस, हाँ हाँ, इज देयर, हाँ है, सेड द प्रिंस, शहजादे ने कहा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, एंड रिमेम्बरिंग, याद रखते हुए स्टावर को। ठीक है, अब उसने क्या किया, स्टावर गोडिनोज को उसने याद किया और उसे कहा कि जी हाँ बिल्कुल एक है ही। इमीडिएटली उसने जल्दी से ऑर्डर हुक्म दिया हिज गार्ड, अपने मुहाफिज को, टू ब्रिंग स्टावर, कि वो स्टावर को लेके आए फ्रॉम द कोठरी से, मतलब उसे लेके आए वापस। डंजन्स मतलब उसे काल कोठरी से जल्दी से उसे लेके आओ। सुन, जल्दी, स्टावर गोडिनोज अराइव्ड, ठीक है, जल्दी वहाँ पे ये आ गया। ही वाज ऑर्डर, उसने हुक्म दिया, टू पुट ऑन अ सूट ऑफ द आर्मर एंड माउंट अ हॉर्सेस, उसने उसे हुक्म दिया कि तुम क्या करो कि सफ़ीर को घोड़े पर, उसे हुक्म दिया कि तुम जल्दी से घोड़े पर चढ़ जाओ, उसे सवार हो जाओ। ठीक है, व्हेन स्टावर वाज रेडी, जब स्टावर तैयार हो गया, ही एंड द एम्बेसडर ग्लाइड इनटू अ नियर बाय फील्ड, तो दोनों क्या एक नज़दीकी मैदान में पहुंच गए। ऑल द नोबल्स, जितने भी उसके नोबल्स थे, वेंट टू वॉच द ग्रेट फाइट, सब अजीम जो लोग थे मुकाबला देखने के लिए गए। द एम्बेसडर एंड द स्टावर रोड टूवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों घोड़े एक दूसरे की तरफ उन्होंने देखा है। ठीक है, एंड देन लीप फ्रॉम हॉर्सेस टू हॉर्स, कि क्या किया फिर एक घोड़े से दूसरे घोड़े पर कूदेंगे। द थ्रू देयर स्टील क्लब्स इनटू द एयर, इन्होंने फ्लाद की असा हवा में उछाल दिए। एंड देन रोड स्ट्रेट टूवर्ड्स द प्रिंस, और फिर दौड़ते हुए शहजादे की तरफ गए। द ट्राइबल एम्बेसडर ऑफ ग्रीस टुक ऑफ हर हेलमेट, यहाँ पे सबसे क्या हो गया, जो सस्पेंस था ख़त्म होने लगा था, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया, अपना हेलमेट उतार दिया है। एंड थ्रू इट एट द फीट ऑफ द प्रिंस, और वो उतार के हेलमेट शहजादे के कदमों में फेंक दिया है। कैटरीना's ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर फेल डाउन ओवर द शोल्डर्स, कैटरीना के खूबसूरत लंबे लंबे बाल इसके शानों पर आ गिरे। द नोबल्स गेप्ड इन द सरप्राइज, सब दम खुदा, मतलब इससे परेशान से हो गए कि कुछ बोलने के लिए लफ्ज़ ना रहा। ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, लाफ्ड कैटरीना, कैटरीना ने हंस कर कहा, आई हैव रिस्कॉर्ड माई हस्बैंड फ्रॉम योर, मतलब तुम्हारे वहाँ से उसने अपने हस्बैंड को छुड़ा लिया। डंजन्स, अपने हस्बैंड को काल कोठरी से छुड़ा लिया है, उसे रिहा कर दिया है। यू मस्ट एग्री ही वॉज राइट टू बीस्ट ऑफ माई स्किल्स, कि अब तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा कि वो मेरी महारतों की तारीफ के मामले में दुरुस्त कह रहा था। नाउ फेयरवेल, अब अलविदा। ऑल लाफिंग टुगेदर, कैटरीना एंड स्टावर गोडिनोज रोड अवे, कि ये दोनों क्या हुए, घोड़े उड़ाते हुए चले गए। अब हमें यहाँ पे क्या मिला, इस स्टोरी से हमें क्या अंदाज़ा हुआ है कि जो स्टावर था, जो उसने अपनी स्किल बयान की थी अपनी वाइफ की, वो बिल्कुल वैसी की ही वैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ऐसी की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।